Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Friends, TGT, PGT, LT Grade English वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर्स की सीरीज हमारी गति पर है, जिसका आज हम पार्ट 24 डिस्कस करेंगे, जो कि पूरी तरह से रिलेटेड टू लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स पर आधारित है। मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स। परीक्षा का डेट लगभग 23 मानिए अप्रैल में परीक्षा है आपकी, तो मेहनत करते रहिए। सिलेक्शन आप लेकर रहेंगे। अपने आप पर विश्वास करिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, अपने गुरुओं पर भरोसा रखिए, अच्छी मानसिकता रखिए, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्शन के लिए टेक्निक विधि के आधार पर आपको तैयारी करनी है। टेक्निक विधि आप समझते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इस तरह का वीडियो भी हमने इसमें डाल दिया है। कितने घंटे पढ़ना है ये भी डाल दिया है। कौन कौन से चैप्टर्स पहले पढ़ें, कौन से चैप्टर्स बाद में पढ़ें, ये भी हमने अपलोड कर दिया है। यदि आपने वॉच नहीं किया तो नहीं वॉच कर लीजिए। यदि आप चाहेंगे तो हम लाइव भी आ सकते हैं कि किस तरह से तैयारी करें। अगर आप चाहें तो हम लाइव भी आ सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि किस तरह से हम तैयारी करें। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि लाइव आइए तो हम लाइव भी आ सकते हैं, टाइम आपको बता दिया जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण सेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स और 4 लाइन्स ऑफ अ पोएम दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ यूनिट। एक पोएम जो कि 4 पंक्तियों वाली पोएम हो सकती है, या कविता की 4 पंक्तियां, जिन्हें एक इकाई के रूप में माना जा सकता है, तो उसकी यूनिट जो कही जाती है उसे कहते हैं फ्रेंड्स क्वार्टेन। मतलब 4 लाइन्स की जो पोएम होती है और उसके स्टेंजा जो पोएम में 4 लाइन्स के होते हैं, तो उन्हें क्वार्टेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वार्टेन। कुछ हमारी पोएम्स हैं जो कि 4 लाइन्स सेंस में लिखी गई हैं। पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल क्या है, जैसे द एंशिएंट मैरिनर, किसने लिखा है? टी.एस. इलियट, सॉरी एस.टी. कॉलरेज। और ला बेल डेम सेंस मर्सी, ये किसके द्वारा? जॉन किट्स के द्वारा। ये दोनों पोएम जो एग्जाम्पल तौर पर दी हैं फ्रेंड्स, ये क्या है? क्वार्टरन फॉर्म में लिखी हुई हैं। कैसे लिखी हुई हैं? क्वार्टरन फॉर्म में इनको लिखा गया है। मतलब क्वार्टरन फॉर्म मतलब इसकी 4 लाइन का स्टेंजा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द यूज ऑफ लैंग्वेज टू एवोक अ पिक्चर और ए कंक्रीट सेंसेशन ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, अ प्लेस और एन एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और अनुभव की तस्वीर या ठोस अनुभूति को जगाने के लिए भाषा का उपयोग जो कहा जाता है उसे कहते हैं इमेजरी। क्या कहते हैं? इमेजरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रीफ स्टोरी, संक्षिप्त कहानी, टोल्ड टू इलिस्ट्रेट अ पॉइंट और सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, ऑफन शोइंग करेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है कि ब्रीफ स्टोरी, संक्षिप्त कहानी, किसी बिंदु को स्पष्ट करने या किसी चीज का उदाहरण देने के लिए कही गई, जो अक्सर किसी व्यक्ति के चरित्र को दर्शाती है, उसे क्या कहते हैं? अनेक्डोट कहते हैं। मतलब से लघु कथाएं भी कह देते हैं, जो किसी के व्यक्ति के बारे में हमें इंगित कराती है, तो उसको क्या कहते हैं? अनेक्डोट। अनेक्डोट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली क्वेश्चन फ्रेंड्स कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, और अगर नहीं आए तो आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सॉन्ग ऑफ सोरो especially for the dead is called। विशेष रूप से कह सकते हैं कि मृतकों के लिए एक शोक गीत, जिसको क्या कहा जाता है? एलेजी कहा जाता है। एलेजी।
क्या कहा जाता है? इलेजी वर्ड। कोई मृतक हो जाता है तो उसके लिए जो गीत लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इलेजी कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल दिए इलेजी, आखिर किस किसकी इलेजी क्या है? जैसे रग्बी चैपल है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसे लिखा है। उसी तरह से ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये किसके द्वारा? एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इन्होंने लिखा है। ये दोनों ही क्या है? हमारे इलेजी हैं। क्या है ये? इलेजी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्टेव इन अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ। एक सोनेट में ऑक्टेव कंसिस्ट ऑफ कितनी लाइन्स होती है? तो 8 लाइन्स होती हैं ऑक्टेव में। क्योंकि सोनेट हमारी 40 लाइन्स की होती है, तो उसको डिवाइड किया जाए, उसमें ऑक्टेव जो होता है उसकी जो है कितनी लाइनें होती हैं फ्रेंड्स? 8 लाइनें होती हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा इसमें डिटेल देखते हैं। फर्स्ट यूज्ड बाय सर थॉमस वाइट इन 16 सेंचुरी। सबसे पहले ऑक्टेव का जो यूज किया गया था फ्रेंड्स, और हमारे जो सोनेट का यूज किया, मंचित सोनेट की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले सर थॉमस वाइट, और 16वीं शताब्दी में इन्होंने इसको यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड ईपोड फॉर्म ए 3 पार्ट स्ट्रक्चर इन। स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपोड, ये 3 भाग किसकी संरचना पर डिपेंड करते हैं? इससे ये कौन सी चीज में आते हैं? तो ये क्लासिकल ओड में आते हैं। क्लासिक ओड जो होते हैं हमारे, उसमें ये आते हैं। स्ट्रोफी आता है, एंटी स्ट्रोफी आता है, फिर ईपोड आता है। मतलब गायन होता है तो उसकी एक शैली है। देखिए क्लासिक ओड का दूसरा नाम, क्लासिक ओड का हमारा सेकंड नेम क्या हो सकता है? तो देखिए दिया है क्लासिक ओड, पिंडारिक ओड और क्लासिक ओड एक ही बात। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ क्लासिक ओड। तो क्लासिक ओड का सेकंड नेम है पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड को ही क्लासिक ओड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एपिफेनी मीन्स। एपिफेनी का क्या मतलब है? एपिफेनी का मतलब है मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, ईश्वर की उपस्थिति का प्रकटीकरण। ईश्वर की उपस्थिति का प्रकटीकरण को कहते हैं एपिफोनी। बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है फ्रेंड्स, ये पूछे गए हुए हैं। व्हाट इज यूफोनी? यूफोनी किसे कहते हैं? तो प्लीजेंट साउंड अर्थात सुखद ध्वनि को हम यूफोनी कहा जाता है। जैसे कोई किसी प्रकार की ध्वनि आ रही है जो मन को भाती है, कोई बाजा बज रहा है, या कुछ कर्कश ध्वनियाँ होती हैं, कुछ प्लीजेंट साउंड्स होती हैं जो अच्छी लगती हैं। कहते हैं बहुत अच्छा संगीत आ रहा है, ध्वनि आ रही है, तो उसको कहते हैं प्लीजेंट साउंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज बैरोक? बैरोक किसे कहते हैं? बैरोक का मतलब होता है स्टाइल। बैरोक का मतलब होता है स्टाइल अर्थात शैली, विभिन्न तरह की शैली का यूज करना। जैसे देखिए कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। A Western style of architecture, music, dance, painting, sculpture, poetry, and other arts that flourished from the early 17th century until the 1750s। मतलब जो पश्चिमी हमारी शैली रही है, जिसमें वास्तुकला है, संगीत है, नृत्य है, चित्रकला है, मूर्ति कला है, कविता है और अन्य प्रकार की कलाओं की, तो पश्चिमी शैली 17वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर के 1750 तक की दशक तक फ्लोरिश हुई थी, फली फूली थी, उसको हम स्टाइल कहते हैं। मतलब हर तरह की चीज़ें, आर्किटेक्चर पर काम किया गया, म्यूजिक पर भी लोग काम किया, डांस के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में, स्कल्पचर के क्षेत्र में, इन सबको। तो ये क्या हो गया हमारा? बैरोक, विभिन्न प्रकार की शैली, डिफरेंट स्टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज्ड द फ्रेज पोएटिक जस्टिस, बहुत पूछा गया है। पोएटिक जस्टिस मतलब काव्यात्मक न्याय, इस फ्रेज का वाक्यांश का आविष्कार और प्रचार किसने किया था? तो ये थे श्रीमान थॉमस रायमर। कौन थे? थॉमस रायमर। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि पोएटिक जस्टिस आखिर है क्या चीज। लिखा है पोएटिक जस्टिस इज आल्सो कॉल्ड पोएटिक आयरनी। ध्यान दीजिए, पोएटिक जस्टिस को क्या कहा जाता है? पोएटिक आयरनी भी कहा जाता है। इज ए लिटरेरी डिवाइस विथ विच अल्टीमेटली वर्च्यू इज रिवार्डेड एंड मिसडीड्स आर पनिश्ड। देखिए, पोएटिक जस्टिस मतलब काव्यात्मक जो न्याय है उसमें दिया गया है कि इसके अनुसार पर जो इसे काव्यात्मक विडंबना भी कहा जाता है और एक साहित्यिक उपकरण होता है जिसके द्वारा अंततः पुण्य को पुरस्कृत किया जाता है। किसको किया जाता है? पुण्य को, वर्च्यू रिवार्ड किया जाता है, मतलब अच्छे काम के लिए किया जाता है, एंड मिसडीड्स और गलत कामों के लिए क्या किया जाता है? पनिश किया जाता है। यही हमारा पोएटिक जस्टिस होता है। अगर मान लो कोई नाटक लिख रहा है, उसमें पोएटिक दे रहा है, अगर कोई मान लीजिए जैसा करैक्टर है, अच्छा करैक्टर है तो उसके बारे में अच्छाई की तरफ लिखे, और मान लो कोई करैक्टर बुरा है तो बुराई की तरफ लिखे। अर्थात अच्छा कर रहा है तो उसके साथ अच्छा हो, बुरा कर रहा है तो बुरा हो, यही पोएटिक जस्टिस कहलाता है। ठीक है, न्याय करना। नीचे और दिया महत्वपूर्ण पॉइंट, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। थॉमस रायमर कॉइन्ड द फ्रेज इन हिज द ट्रेडिस ऑफ द लास्ट एज कंसीडर्ड। ये भी पूछा जाता है, बहुत प्यारा पॉइंट है कि थॉमस रायमर ने 1678 में एक लेख लिखा था, द ट्रेडिस ऑफ द लास्ट एज कंसीडर्ड। उसी में उन्होंने इसको जो है यूज किया था, प्रतिपादित किया था। थॉमस रायमर ने जो अपनी उनकी एक लेख था, द ट्रेजेडी ऑफ द लास्ट एंड एज कंसीडर्ड 1678 में, इस वाक्यांश को, फ्रेज को गढ़ा था, या इसकी मतलब खोज भी कह सकते हैं। दोनों ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, व्हाट इज सोलिलोकी? सोलिलोकी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सोलिलोकी? सोलिलो मतलब एकालाप, एकांत में बातचीत करना। एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, मतलब एक एक्टर होता है जो अभिनेता मंच पर मंचन कर रहा होता है, वो जोर से कुछ बोलता है और अपने सीक्रेट विचार, ऐसा लगता है वैसे किसी से कुछ कह नहीं रहा है, वो अलग कोण पर जाकर के एक साइड में मंचन चल रहा होता है, कह रहा है कि नहीं मुझे तो ये करना चाहिए, क्या मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब बोल, श्रोता तो सुन रहे हैं तो उसे दिखाना है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो खुद में खुद बातें कर रहा है, तो उसे कहते हैं सोलिलोकी। ओके, तो मतलब हो गया एन एक्टर सीक्रेट थॉट्स अटर्ड अलाउड, एक्टर के रहस्यात्मक छिपे हुए विचार जोर से बोले जाना, कहाँ? मंचन पर, सोलिलोकी। ओके, मतलब खुद पे अपने शब्द खुद ही बोलना, उसका उत्तर देना। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु कंसीडर्ड रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर? हु कंसीडर्ड रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर? क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोमांटिकवाद को साहित्य में उदारवाद किसने माना है? तो ये विक्टर ह्यूगो। किसने कहा? विक्टर ह्यूगो ने रोमांटिकवाद को क्या कहा है? साहित्य में उदारवाद। नेक्स्ट वन है, द टर्म नॉवेल वाज टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड। जो टर्म नॉवेल है इटालियन वर्ड से लिया गया है, तो कौन सा वर्ड है जिससे नॉवेल बना? इटालियन वर्ड है नोवेला, इटालियन वर्ड नोवेला से ये लिया गया है, क्या? नॉवेल। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज नोन एज। एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज नोन एज, मतलब ट्रेजेडी में निर्णय की कमी होना, त्रुटि होना को इस रूप में जाना जाता है, इसे कहते हैं हेमारसिया। क्या कहते हैं? हेमारसिया।
क्वेश्चन नंबर 15 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिस्टोलरी नॉवेल। नीचे कुछ दिए हैं, नॉवेल्स के नेम दिए हैं, इनमें से एक एपिस्टोलरी मतलब पत्रात्मक उपन्यास, पत्रात्मक उपन्यास कौन सा है? तो पामेला और बर्ची रिवार्ड ये है, या फिर गिलबिलास है, या द हाउस ऑफ द सेवन गेवल्स है, मोल फ्लैंडर्स है। इन चारों में से एक है। तो आप देख रहे हैं पामेला और बर्ची रिवार्ड, ये हमारा कैसा है? एपिस्टोलरी नॉवेल है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, क्योंकि वीडियो बड़े हो जाते हैं, आप लोग देखने में दिक्कत महसूस करते हैं, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं, हमने क्वेश्चन कुछ कम कर दिए हैं, क्योंकि लिटरेरी फॉर्म्स हैं, थोड़े से समझने में देर लगती है। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आप लेकर रहेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।